नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखी सहेली में। आज मैं आप लोगों के समक्ष कामिका एकादशी के दिन, तिथि तथा उसकी व्रत कथा कहूंगी। आप लोग इस कथा को अंत तक सुनिए ताकि आपको इस कथा का पूर्ण लाभ मिल सके। हो सके तो इस कथा को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको पहले कामिका एकादशी का महत्व अथवा इसकी दिन और तिथि क्या पड़ेगी 2021 में वो बताती हूँ। कामिका एकादशी 2021 श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। कामिका एकादशी विष्णु भगवान की आराधना एवं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मनोवांछित कामनाओं की भी पूर्ति होती है। कामिका एकादशी तिथि 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू होगी। इसका समापन 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत बुधवार 4 अगस्त को रखा जाएगा और उसी दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। कामिका एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त गुरुवार 5 अगस्त को है। इस दिन सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक पारण मुहूर्त है। पारण के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान जरूर करें। इस दिन किए गए दान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कामिका एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पूर्व मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति मिली और मोक्ष प्राप्ति हुई। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत
एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो यह थी कामिका एकादशी की व्रत कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमस्कार।